बच्चों, आज मैं आप लोगों को परी की कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है परी की मदद। बहुत दिन पहले की बात है। बहुत दिन पहले की बात है। एक गरीब गांव हुआ करता था। वहाँ के लोग काफी गरीब थे। शाम का समय था। गांव की गलियों में भूख और गरीबी से बेहाल फटे पुराने वस्त्र पहने कुछ बच्चे बैठे थे। उन बच्चों के उनके माँ बाप ने गरीबी के कारण छोड़ दिया था। उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं था। वो अपनी हालात से खुद ही जूझ रहे थे। भूखे प्यासे बच्चे दिन भर गांव-गांव भटकते रहते और जैसे तैसे भीख मांग करके कुछ काम करके अपने आप को जिंदा रखा था। गांव में तो उन्हें कोई भी मदद नहीं मिल पाती थी, क्योंकि गांव वाले खुद ही बहुत गरीब थे और दूसरों के गांव जा करके मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे जी रहे थे। बच्चे भी दिन भर भटकते रहते, भीख मांगते और जैसे तैसे जीते। पर शाम होते होते सभी बच्चे अपने गांव वापस आ जाते और अपने गांव के एक पेड़ के नीचे सभी मिल के वहीं सो जाते थे। एक दिन वो लोग सभी पेड़ के नीचे सोए थे कि तभी पेड़ की शाखाओं से एक तेज सुनहरी रोशनी झलकने लगी। तेज रोशनी के कारण बच्चों की नींद खुल गई। वो सभी डर गए। देखा तो एक सुंदर नन्ही सी परी उसके सामने खड़ी थी। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी मुस्कान में अद्भुत शांति थी। परी बच्चों से बात करती है और परेशानी पूछती है। परी ने बच्चों से कहा, डरो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों हो। बच्चों ने अपनी पूरी कहानी परी को सुनाई। बच्चों की दर्दनाक कहानी सुन के परी की आंखें डबडबा आई। परी ने बच्चों से कहा, अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम सबों की देखभाल करूंगी। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादू से बच्चे को अपने एक अद्भुत संसार में ले गई। वहाँ कोई भी भूखा नहीं था, वहाँ कोई भी दुख नहीं था। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी थी। बच्चों ने पहली बार इतनी खुशियाँ देखी थी और बच्चों ने महसूस किया कि उन सबकी जिंदगी अब खुशियों से भर गई है। अब सभी बच्चे उसी परी के जादुई संसार में रहने लगे। वहाँ उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं थी। उन्हें प्यार, खाना और पढ़ाई का अवसर मिला। वे हर दिन हंसते खेलते रहते थे। परी ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इस तरह से बच्चे परी के साथ परी के लोक में ही अच्छे से खुशी पूर्वक रहने लगे।